अब नस्ट इक्वेशन के बाद हम आपको बताएं कि नस्ट इक्वेशन से हम लोग 2-3 टर्म को स्पेशली ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। इससे हम लोग ई सेल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। रिएक्शन कोशेंट कैलकुलेट करेंगे, क्यूसी आपको बताया गया। हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग से निकाल के पुटअप करेंगे, क्यूसी अलग से निकाल के पुटअप करेंगे लॉग लेकर के, तो आपका रिएक्शन सिंपली वे में सॉल्व हो जाएगा आपका इक्वेशन। तो इसके बाद नस्ट इक्वेशन के बाद इस टर्म पे हम लोग ध्यान देंगे, रिएक्शन कोशेंट पे। रिएक्शन कोशेंट क्या है? तो क्यूसी आपको बताया गया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और जो कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है। आप कोफिशिएंट को पावर में लेके चलिए, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाई अगर हम लोग करेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम जो है, एट इक्विलिब्रियम ये क्यूसी चेंज हो जाएगा केसी में। फिर केसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। आप लोग अवेयर हैं इस टर्म से। केसी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। रिएक्शन कोशेंट और केसी में क्या डिफरेंस है? हालांकि बाय डेफिनेशन दोनों सेम है। बोथ आर क्यूसी एंड केसी, बोथ आर द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to that of concentration of reactant raised to their power of stoichiometric coefficient। लेकिन QC कब बोलेंगे और KC कब बोलेंगे, तो ये है समय का अंतर। जैसे आप पहले भी पढ़ रहे थे, है ना, लॉकडाउन के पहले तो वो भी पढ़ रहे थे, लेकिन वो क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक है, उसको आप कोचिंग बोल रहे थे। लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ ही रहे हैं, बोर्ड ही पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको ऑनलाइन क्लासेस बोल रहे हैं। हालांकि पढ़ रहे हैं दोनों में, तो सेम चीज है। क्यूसी कब कहेंगे और केसी कब कहेंगे? क्यूसी है रिएक्शन अगर हुआ तो किसी भी समय अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो निकाल लीजिएगा तो वो क्यूसी कहलाएगा। लेकिन केसी कब कहेंगे? तो केसी तभी कहेंगे जब स्टेज पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम यही रिएक्शन कोशेंट अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। समझ रहे हैं? तो एट इक्विलिब्रियम क्यूसी का वैल्यू ही केसी के बराबर हो जाता है। हालांकि दोनों का डिटरमाइनिंग फॉर्मूला जो है वो वही है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेशियो ले लीजिए और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उस पावर पे डालिए, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन को हम लिखेंगे क्यूसी केसी के बराबर होता है, और आपका ई सेल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल वो 0 हो जाता है। ई सेल क्या हो जाएगा? 0। अगर आप इस इक्वेशन में ई सेल 0 पुट कर दीजिएगा तो मेरा आ जाएगा 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग बेस 10। अब क्यूसी की जगह आप लिखिएगा केसी, फिर केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब फाइनल इक्वेशन आ गया आपका ई नॉट सेल बराबर 0.059 बाई एन लॉग बेस 10 केसी, दिस इज 5। ये आपका फाइनल इक्वेशन है ई नॉट सेल बराबर, ठीक है। तो केसी तभी यूज होगा जब कंडीशन इक्विलिब्रियम का होगा। अब आप इक्वेशन लिख दिए हैं एट इक्विलिब्रियम, हम लोग कंसेप्ट जान गए कि ई सेल 0 होगा और क्यूसी केसी के बराबर होगा। तो इक्वेशन आपका आ गया है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग बेस 10 केसी। अब आप कीजिए क्या, यहां से लॉग बेस 10 केसी को हटाइए, ये टर्म इधर जाएगा और ये डिवाइड में आएगा, तो लॉग बेस 10 केसी हम लोग को निकालना होगा। तो लॉग बेस 10 केसी क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ई नॉट सेल इंटू एन, और ये जो है 0.059 ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका लॉग बेस 10 केसी। हालांकि हमको केसी चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो केसी जो होगा, अब लॉग इक्वल टू की उधर जाएगा तो इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू एंटी लॉग। तो एंटी लॉग आपको लेना होगा ई नॉट सेल इंटू एन बाई 0.059। ये आपका इक्वेशन हो गया। नास्टी इक्वेशन से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वो कैलकुलेट होगा आपका इक्विलिब्रियम स्टेज में। यानी इक्विलिब्रियम स्टेज कहने का मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट जब सिमिलर हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में चेंज ना हो, तब वो इक्विलिब्रियम स्टेज कहलाएगा। और उसी समय जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो जो आप लीजिएगा और उसका कोफिशिएंट है उसके पावर पे जाएगा, उस रेशियो को हम लोग उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। हालांकि क्यूसी आपको बताया गया रिएक्शन कोशेंट, ये कब बोलेंगे, तो इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले किसी भी समय एट वंस रैंडमली आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो ले लेते हैं कंसंट्रेशन का, और उसका जो कोफिशिएंट है वो उसके पावर पे देते हैं, तब उस समय जो रेशियो होगा वो आपका क्यूसी कहलाएगा। ठीक है, तो दिस इज द, ये आपको इक्वेशन बताया गया, एंटी लॉग केसी बराबर एंटी लॉग ऑफ ई नॉट सेल इंटू एन बाई 0.059। आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि ई नॉट सेल क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड रहता है। आपके पास एक ही चैलेंज है, कैलकुलेशन ऑफ एन। एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहे हैं, एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन होता है उसको जोड़ के जो हम लोग लिखते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन, है ना। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन में आप इलेक्ट्रॉन्स को काटते हैं, कैंसिल करते हैं, तो जो आप इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करके काटिएगा वही आपका एन होगा। तो ये आपका नस्ट इक्वेशन का फॉर्म था, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब इसके बाद अब हम लोग के पास जो चैलेंज है वो ये है कि आखिर ये नस्ट इक्वेशन आया कैसे, ठीक है, कैसे प्रूफ हुआ ये। तो इसका प्रूफ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके प्रूफ बताने के पहले आपको 11th का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, उससे कुछ इक्वेशन ले रहे हैं। तो हम फिलहाल अभी सबसे पहले आपको इक्वेशन बता रहे हैं जो जरूरत होगा इसके प्रूफ में। पॉइंट नंबर 1, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log बेस 10 QC। ये इक्वेशन नंबर 1 जो कि आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। इक्वेशन नंबर 2, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई सेल एफ यहाँ पे फराडे है, एंड इक्वेशन नंबर 3, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन ई नॉट सेल इंटू एफ। ये तीन आप समझ लीजिए, ये ब्रह्मास्त्र है जो कि आपको नस्ट इक्वेशन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होगा। एकदम ध्यान में इसको रट लीजिए आप एनी हाउ, इसी से नस्ट इक्वेशन आया है। अब बाकी तो फिर केस है, इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे, ई सेल 0 कर देंगे तो नस्ट इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगा। तो ये तीन इक्वेशन आप समझ लीजिए, जहां पे डेल्टा जी क्या है, और डेल्टा जी इज इक्वल्स टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। एकदम इस तीनों इक्वेशन को रट लीजिए। डेल्टा जी नॉट आपको बताया, जहां भी नॉट लग गया समझ लीजिए वो स्टैंडर्ड आ गया, स्टैंडर्ड कंडीशन में, एसटीपी कंडीशन में, तो डेल्टा जी नॉट जो हो जाएगा आपका वो है चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, आर क्या है, तो आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जूल में वैल्यू लेके चलना है, 8.314 वैल्यू इसका लेके चलना है। टी आपका क्या है, तो टी आपका टेम्परेचर है, ठीक है, केल्विन में, ठीक है। एन आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं। एफ क्या है, तो एफ आपका बाबू 96,500 कूलम है, बताया गया था। 1 फराडे यूनिट ऑफ चार्ज है। इट इज एक्चुअली 1 फराडे इज डिफाइंड एज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका 3 बेसिक फॉर्मूलाज है, इसी से आपको नस्ट इक्वेशन आएगा, इसी से आपको जो भी न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, नस्ट इक्वेशंस, सेल रिएक्शन का, वो ये सब इक्वेशन से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक शर्त है कि आप फॉर्मूला जब तक दिमाग में अपने जहन में नहीं रखिएगा तब तक भूल जाइए कि आपसे कोई न्यूमेरिकल बनने वाला है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें जो गिवन डाटा है
उस डाटा से रिलेटेड क्या कोई फॉर्मूला है। तो यही अगर जिस स्टूडेंट ने ये पता कर लिया कि ये सब डाटा से ये फॉर्मूला एक बनता है, तो उसी से बनता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले मेमोरी में रहना चाहिए फॉर्मूला। क्वेश्चन आपको देखते गिवन डाटा जो है डेल्टा जी दिया हुआ है, आपका एन है, आपका क्यूसी दिया हुआ है, तो हम कौन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला को एकदम 5 बार 10 बार लिख के रिवाइज कीजिए। डेल्टा जी नॉट, आर, टी, क्यूसी, केसी, एन, एफ, ई सेल, ई नॉट सेल, ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है, कहाँ पे यूज होता है। अगर ये सब किसी स्टूडेंट को ध्यान में रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। वहां पर स्टूडेंट फंसते हैं क्योंकि उनको याद नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि चैप्टर पढ़ें और हमसे न्यूमेरिकल बन जाए। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा फॉर्मूला का। इसी तीनों फॉर्मूला का यूज कर करके हम लोग आगे नस्ट इक्वेशन का प्रूफ भी करेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो ज्यादा सिंपल होगा। आई विल सजेस्ट यू कि आप इस स्टेप वाइज ही नस्ट इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो आपके लिए बेटर होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ ऑफ नस्ट इक्वेशन देंगे। फॉर्मूला आप लोग कंठस्थ रखिएगा।